हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में आप सभी का दिल खोलकर बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आज क्लास में आपको जरूर ही बेनिफिट मिलने वाला है। आप आज की क्लास से आप बहुत ही प्रसन्न होंगे, आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि आज आपकी एक समस्या सॉल्व होने वाली है। और आप सोच रहे होंगे इस क्लास में क्या है ऐसा ही इस क्लास में है बाबू कि आज आपको मजा तो आ ही जाएगा पूरी क्लास को पढ़ने के बाद। क्लास छोटी सी होगी, क्लास जितनी ही छोटी है मजा उतना ही बड़ा आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए वीडियो को बिना स्किप किए लाइन टू लाइन अच्छी तरह से आप देखेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है इस क्लास में, क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप सभी का बोर्ड का एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, तो आप सभी के मन में एक हेजिटेशन होता है ना, एक डर होता है। क्या डर होता है वो कि हम कैसे लिखेंगे आर्टिकल और एस्से कैसे लिखेंगे हम, है ना। हमें एस्से लिखना है, हमें आर्टिकल लिखना है, कैसे हम लिखेंगे। अगर आप याद करते हैं तो याद नहीं होता है ना। तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, कैसे हम उसको याद करेंगे। ये आज आपको हम बताते हैं, एक एक लाइन इंग्लिश टू हिंदी बताएंगे आपको पेपर में इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना होगा यहाँ पे। तब हिंदी का क्या मतलब है भाई, पेपर में तो हिंदी हमें लिखना नहीं है, पेपर में तो आपको हिंदी वहां पे थोड़ा भी नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे हिंदी लिखने का मतलब ये है कि आपको हिंदी के सहारे पूरी इंग्लिश याद हो जाएगी और आप उस इंग्लिश के वर्ड को अपने वर्ड में, अपने शब्दों में आप उसे ट्रांसलेट करके बड़े ही आराम से, बड़े ही इजी वे में लिख सकते हैं पूरे आर्टिकल को, ठीक है ना। चलिए पूरे एस्से को आप आराम से लिख सकेंगे। आइए आज आपको एक ही एस्से में, एक ही आर्टिकल में 3 आर्टिकल कैसे हम लिखना बताते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए ध्यान से देखिएगा, हेडिंग क्या कहती है। सबसे पहले हेडिंग है द पॉल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि प्रदूषण विश्व की प्रमुख समस्या है। प्रदूषण विश्व की प्रमुख समस्या है, ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू पॉल्यूशन वी आर विक्टिम ऑफ डिफरेंट डिजीज। कहता है कि प्रदूषण के कारण, ड्यू टू पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण, वी आर विक्टिम, हम सभी लोग क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं, ऑफ डिफरेंट डिजीज, तरह तरह की बीमारियों के। यानी कि प्रदूषण के कारण हम तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं, ठीक है ना। राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर, इस विषय पर आप एक आर्टिकल लिखिए, या आपके पेपर में आएगा एक एस्से या निबंध लिखिए। आप किस तरह लिखेंगे आइए आगे देख लेते हैं उस चीज को। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन रहेगी। क्या रहेगी बाबू, सबसे फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन। क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन। ओके, आपका हेडिंग क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब फिर क्या करना है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक है ना। ठीक है, प्रस्तावना रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से आप इसे एकदम शुरू से शुरू करिए। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। टुडे का मतलब आज, यानी कि प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो गई है। क्या हो गई है, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो गई है। मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति। कहता है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत अधिक इंटरफेयर किया है, मतलब उसमें हस्तक्षेप किया है, प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ किया है, ये सभी, ठीक है। फिर उसी लाइन में अगली लाइन है, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल एटीसी। कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण जिसमें हवा, पानी और मिट्टी आदि शामिल हैं, क्या हो चुके हैं, हैज बीन पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो गया है। आज का हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में हवा है, पानी है और मिट्टी है, ये सभी क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से पॉल्यूटेड, मतलब दूषित हो चुके हैं, एकदम प्रदूषित हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी लाइन में फिर क्या जोड़ेंगे आप, इफ इन्वायरमेंट इज पॉल्यूटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ ह्यूमन। कहता है कि यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो सभी प्रकार का जीवन, मानव, क्या दिया है, लाइफ, ह्यूमन, एनिमल एंड
वेजिटेशन इज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो सभी प्रकार का जीवन, जैसे मानव जीवन, पशु का जीवन और वनस्पतियों का जीवन प्रत्यक्ष रूप से और कुछ तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली कह रहा है ना, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, द प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। कदम दर कदम प्रकृति के अनमोल उपहार नष्ट हो रहे हैं। अनमोल उपहार, प्रेशियस गिफ्ट, अनमोल उपहार, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो रहे हैं। जैसे प्रकृति के अनमोल उपहार क्या हैं? प्रकृति के अनमोल उपहार जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सभी क्या है, प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। और हम मानव क्या करते हैं, पहाड़ों को काट डालते हैं, नदियों को क्या करते हैं, बांध लगा के बंद करते हैं, और फिर पेड़ पौधों को तो डेली का डेली नष्ट किया जा रहा है। तो प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है ना। एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेंड बाय द पोल्यूटेड एयर। कहता है कि और प्रदूषित हवा से मानव जीवन छोटा हो रहा है। हम सांस लेते हैं, आगे देखिएगा, ब्रेथ एंड अनहेल्दी वाटर वी ड्रिंक। हम सभी लोग दूषित हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, और अस्वास्थ्यकर पानी पीते हैं। मतलब पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। हम लोग जो हवा लेते हैं वो भी हवा शुद्ध नहीं है, जो पानी पीते हैं वो पानी भी हमारा अब दूषित हो चुका है। इससे क्या होता है, जितना भी जीवन है धरती पर सभी जीवन को हानि होती है। जैसे क्या क्या है, जैसे मानव जीवन है, पशु पक्षियों का जीवन है और वनस्पति का जीवन है। ठीक है ना। ये इतना हो गया आपका इंट्रोडक्शन, किसके लिए, पॉल्यूशन के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जैसे पहला आपके सामने दिया गया है यहाँ पर एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, दूसरा है वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, तीसरा है नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ध्यान से पहले हमारी बात को आप सुनेंगे, फिर कुछ आगे करेंगे। आपके पेपर में अगर पूछेगा राइट एन एसे और राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, क्या देगा, एयर पोल्यूशन, तो आप बस एयर पोल्यूशन ही लिखिएगा। अगर आपके सामने आएगा वाटर पोल्यूशन तो वाटर पोल्यूशन पे लिखिएगा। अगर आपके सामने आएगा नॉइज पोल्यूशन तो आप लिखेंगे नॉइज पोल्यूशन पे। ओके, लेकिन अगर दे देगा टॉपिक ओनली पोल्यूशन तो आप तीनों को थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए आगे आपको अच्छी तरह समझाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए तीनों में काम कर देगा। ठीक है ना। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग लिखेंगे आप, अगर एक ही पूछेगा तो एक ही में सबको सटा के लिख दीजिएगा। ओके, चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मुझे उम्मीद है। पहली हेडिंग है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप etc। ध्यान दीजिएगा, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काज्ड बाय द स्मोक कमिंग। वायु प्रदूषण ज्यादातर कारखानों, मिलों, कार्यशालाओं, ये वर्कशॉप का होता है कार्यशाला, कार्यशालाओं आदि की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण ज्यादातर कारखानों से, मिलों से और कार्यशालाओं आदि की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से होता है। क्या होता है, वायु प्रदूषण। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एसिड गिव आउट सच ए फाउल स्मेल दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। ध्यान दीजिएगा, मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एसिड्स, रसायन और एसिड बनाने वाली मिलें
गिव आउट सच ए फाउल स्मेल, है ना, यानी कि इतनी गंदी गंध छोड़ती हैं, इतनी गंदी गंध छोड़ती हैं कि क्या होता है, दैट कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेथ, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रीज, क्या क्या, जो ऐसी मिल्स हैं जो केमिकल बनाती हैं, एसिड को बनाती हैं, वो ऐसे ऐसे गंदी गंध को छोड़ती हैं, ऐसी अजीब प्रकार की गंध को छोड़ती हैं जहां पर सांस लेना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे देखिएगा, एयर पोल्यूशन में काज लंग डिजीजेस, अस्थमा, आई फ्लू, हेडेक, क्या दिया है, हेडेक, एटीसी, यही ना। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वायु प्रदूषण से हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, लंग डिजीज यानी कि फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा, अस्थमा हो सकता है, आई फ्लू हो सकता है, या फिर हेडेक यानी कि सिर दर्द भी हो सकता है। किससे हो सकता है बाबू, ये हो सकता है एयर पोल्यूशन से, ठीक है ना। ये इतना बड़ा टॉपिक आपका हो गया एयर पोल्यूशन, ओके। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, आगे देखिए ध्यान से। दूसरा हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। क्या है, वाटर पोल्यूशन। ये आपके सामने जो हिंदी लिखा है, हिंदी से बस आपका इतना हेल्प लेना है आपको हिंदी से कि इसको याद कर लेना है बस। जब आप इसको हिंदी में एक बार याद कर लेंगे, फिर अपने टूटे फूटे वर्ड्स में आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तब भी लिख ले जाएंगे, और कुछ तो नंबर आपको अगर 6 नंबर का आएगा, 5 नंबर आराम से मिलेगा, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा अच्छे सजा के लिखेंगे तो 6 में से 6 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन छूटेगा नहीं आपका क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जल जो है ना, पानी जो है ना, जीवन का बेसिस है, मतलब आधार है। पानी क्या है, जीवन का आधार है। बट लेकिन ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी, लेकिन मनुष्य का अधिक से अधिक धन पाने का जो ग्रीड है, जो लालच है ना, इसे क्या करता है, मनी पोल्यूट्स इट, इस पानी को दूषित कर देता है। कहता है ये जो पानी है ना, जो जल है ना, जल जीवन का आधार है, लेकिन मनुष्य का अधिक से अधिक धन को प्राप्त करने की जो लालच है, वह लालच इस पानी को क्या करती है, दूषित कर देती है। आगे देखिए, द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर्स। ध्यान दीजिएगा, सरफेस का मतलब होता है ऊपरी सतह, यानी कि द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के मालिक, अपशिष्ट पदार्थ, क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब वहां पर जो उसके बचा हुआ मलबा होता है ना, उसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। जो भी कारखाना चलता है वहां पर जो उसका अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो वहां पर कूड़ा, जो कचरा निकलता है ना, उसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो उद्योगों के मालिक अपशिष्ट पदार्थों को धरती की सतह पर या फिर नदियों में बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं। जब किसी भी मलबा को आप, कूड़े कचरे को नदी में बहा देंगे, तो नदी में जो पानी बह रहा है, वो पानी क्या होगा, एकदम पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, यही ना। चलिए आगे देखिए, सो वाटर इज पॉल्यूटेड, अतः इसलिए जल प्रदूषित हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि जो कारखानों के मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, कंपनियां हैं, शहरों के किनारे बसी हुई हैं, वहां पर लोग अपने मलबे को, अपने अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में फेंक देते हैं, तो पानी दूषित हो जाता है। अगर धरती पर फेंक देते हैं तो हवा दूषित हो जाती है, यही ना। आपको समझ में तो आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। आगे देखिएगा, पीपुल यूज दिस पोल्यूटेड वाटर, सभी लोग इस दूषित पानी का उपयोग करते हैं, एंड और इनवाइट अ नंबर ऑफ डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। बहुत सारी बीमारी उनके शरीर में आ जाती है, आकर के बैठ जाती है, घर बना लेती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला वाला आपका टॉपिक है ये नॉइज पोल्यूशन। क्या है बाबू, अगला टॉपिक है नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। क्या है, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन इज
ध्यान दीजिए, नॉइस पॉल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, यानी कि प्रदूषण जीवन के लिए खतरनाक है। ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए क्या, नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए खतरनाक है। आगे देखिएगा, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि नॉइस मोर देन 80 डेसिबल्स काज डिफनेस एंड अदर डिजीज, यही ना, ऐसा कहा जाता है कि 80 डेसिबल से अधिक शोर, बहरापन और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। क्या बनता है? अन्य बीमारियों का कारण बनता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या, तेज आवाज होती है, यही ना, अनायास की तेज आवाज हो रही है, उससे क्या होगा, उससे डेसिबल, उसके 80 डेसिबल से अधिक शोर या बहरापन का मतलब क्या, कान जपाट हो जाएगा, कान में कम सुनाई देगा, बहरापन हो जाएगा, ठीक है ना। एक कहता है उसके, ऐसा कहा जाता है कि 80 डेसिबल से अधिक शोर, बहरापन और अन्य बीमारियों का कारण बन जाता है। आगे देखिएगा, इन लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों में, द रोर ऑफ व्हीकल्स इज अनबियरेबल, यानी कि बड़े बड़े शहरों में वाहनों की जो गड़गड़ाहट होती है, जो वाहनों का शोरगुल होता है, वो अनबियरेबल यानी कि असहनीय होता है। उसके शोर को आप सहन नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या आप लिखेंगे इसी में, इफ वन स्टैंड्स ऑन सम बिजी सेंटर, अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यस्त केंद्र पर खड़ा है, ही फाइंड्स कार्स, स्कूटर्स, बसेस, ट्रक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग देयर विद इन सेकेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यस्त जगह पर, व्यस्त का मतलब थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाली जगह जहां पर मोटर कार आते जाते रहते हैं, ऐसी जगह पर यदि कोई किसी व्यस्त केंद्र पर खड़ा है तो वह कुछ ही सेकंड में कारों, स्कूटरों, बसों, ट्रकों और अन्य ऑटोमोबाइल को वहां से गुजरता हुआ पाता है। मतलब इतना ज्यादा वाहन हो गया है, इतने ज्यादा ऑटोमोबाइल्स की ये यातायात हो गई है ना, कि वहां पर आपको कुछ ही सेकंड में बस, कार, स्कूटर, मोटर ये सभी दिखने के लिए मिल जाते हैं। आगे अगला पॉइंट है, देयर इंजन्स एंड हॉर्न्स क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन विच इज हार्मफुल फॉर पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इनके इंजन और हॉर्न ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या बाबू? जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको, ठीक है ना, उम्मीद है। और जैसा भी लगा होगा आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर इसी तरह से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में।